हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। जहां हम एमसीक्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चली हुई है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं डेली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद सॉल्यूशन ऑफ बेस। देखिए, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि एसिड एंड बेस आर अपोजिट इन देयर क्वालिटीज। तो वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को कैंसिल करते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। बट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंस, दैट इज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो जब भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। देयरफॉर वी कैन सी द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस। सेकेंड पार्ट है, द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस। ये नहीं होता है, अभी जब एक्सोथर्मिक होगी तो इंक्रीज होगा। टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन रिमेन्स द सेम, ये भी गलत है। सोल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब भी एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो वहाँ सोल्ट प्लस जो है वाटर मिलता है हमें। तो ये दो कंडीशन बनेगी फर्स्ट एंड फोर्थ। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस टाइप से आप एमसीक्यू जो है अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। एक से ज़्यादा ऑप्शन भी होते हैं तो प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू। तो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है आपका बेस। तो इसका मतलब जो आपका ये एक्वस सोल्यूशन है वो बेस है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिवर्स द चेंज। अब चेंज जो हुआ है उसको रिवर्स करेगा, क्योंकि जो काम हुआ वो बेस ने किया है और उसका अपोजिट काम कौन करता है? एसिड करता है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक्सेस अमाउंट में एसिड डालना पड़ेगा, ताकि पहले वो बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करे और फिर अपना काम करेगा एक्सेस में होने की वजह से। तो रिवर्स करेगा चेंज को, फिर वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एसिड चाहिए। तो अब हम देखें तो इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ HCl है। देयरफॉर वी कैन से कि हमारा जो आंसर यहाँ होगा दैट विल बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस ऑन ए ह्यूमिड डे, गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गोल्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। तो बेटा, जब भी आपका कोई भी चीज़ कैल्शियम क्लोराइड से पास होती है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ मॉइस्चर जो है प्रेजेंट है। और अभी उन्होंने कहा भी है यहाँ ह्यूमिड डे है। ह्यूमिड डे है तो वहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट है, और उस मॉइस्चर की वजह से जो है आपकी रिएक्शन अफेक्ट हो सकती है। इसलिए कैल्शियम क्लोराइड जो है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को। देयरफॉर हम कैल्शियम क्लोराइड के थ्रू उसको पास करते हैं। तो इसलिए द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज टू एब्जॉर्ब द इवोल्ड गैस। नहीं, ऐसा नहीं है। मॉइस्चर इन द गैस, नहीं। एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। जो आपकी ये सीरीज है ना, इसी सीरीज में इतने एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट वाले जो एग्जाम में आते हैं आपको याद हो जाएंगे विद लॉजिक। क्या उनका लॉजिक है उससे रिलेटेड जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे और फुल मार्क्स एमसीक्यू में ले पाएंगे, जो कि आपके 20 मार्क्स के होने वाले हैं। तो बहुत बड़ा एक एवरेज बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए, ब्लू विट्रियोल जो होता है, इनके फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं। ब्लू विट्रियोल क्या होता है? CuSO4 डॉट, यहाँ 5H2O, 5 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। तो ब्लू विट्रियोल में तो पानी हुआ। फिर बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। इसमें जो है वाटर नहीं होता है। तो आपका आंसर तो आ गया, बट मैं ये भी बाकी बता देता हूँ ताकि आप लोग जो है इनके फॉर्मूले याद कर पाएँ, आगे काम आते हैं। तो वॉशिंग सोडा जो है ये Na2CO3 डॉट 10H2 होता है। इसमें 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, जबकि जिप्सम में 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं CaSO4 के साथ। CaSO4 डॉट 2H2O। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर जो है ऑप्शन बी पे टिक करना है, क्योंकि वो वाटर को कंटेन नहीं करता है। ये डॉट 2H2O डॉट 5H2O डॉट 10H2O का मतलब होता है इतने मोलिक्यूल्स हैं पानी के। तो ये तो पानी कंटेन करते हैं। बेकिंग सोडा में ऐसा कुछ नहीं है। तो दैट विल बी योर आंसर। सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ। देखिए,
जो भी सोल्ट होता है वो बेसिक है या एसिडिक है, डिपेंड करता है वो किस किस से बना होगा। अगर ये बेसिक सोल्ट है तो इसका मतलब यहाँ रिएक्शन जो है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हुई होगी। जिसका बेसिक सोल्ट है तो बेस स्ट्रॉन्ग रहा होगा, और एसिडिक सोल्ट है तो एसिड स्ट्रॉन्ग रहा होगा। यहाँ बेसिक सोल्ट है तो बेस यहाँ जो है स्ट्रॉन्ग रहा होगा, तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच रिएक्शन हुई होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ऑप्शन डी, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन बच्चों अब ये क्या है कि मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से उससे हुआ है? तो इसका जो रिएक्शन मिलता है सोडियम कार्बोनेट, ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है, कौन? H2CO3। ठीक है बच्चों, ये है एक वीक एसिड और ये है एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच की रिएक्शन थी, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, इट्स नेचर इज। देखो सिंपल सा बेसिक लॉजिक आपको याद रखना है कि माउथ का जो पीएच होता है वो बिलो 5.5 जाता है, तो आपके टूथ जो है वो डिके होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब 5.5 पे से नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब डिके हो रहा है, और 5.5 से नीचे पीएच होता है एसिड्स का। तो एसिड में अगर ये डिके हो रहा है, इसका मतलब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। एसिड होता तो रिएक्ट नहीं करता, एसिड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट इज बेसिक इन नेचर। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे आपको याद होने चाहिए। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको ये सारी सीरीज़ जो है कंटिन्यूअसली मिलती रहे। थैंक्स टू यू ऑल।